ग्रैंड दावत एट माई होम। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह दावत हो गई मेरे घर की। कब से मैं दावत करने का प्रोग्राम बनाई हुई थी, लेकिन कैंसिल भी हो रही थी और जहन के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन था, क्योंकि दावत अकेले दम पे दावत करना आसान नहीं होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को कब्ज़ दिखा रही थी जो लास्ट वीक मेरी सिस्टर ने अपने घर बनवाने की, घर रेनोवेशन करवाने की खुशी में दावत करी थी, तो मैं उस वक्त उसको गिफ्ट नहीं दे सकी थी। तो मैं यहाँ उसके लिए कि लेकर आई थी कॉफ़ी मग, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे, सबको बहुत पसंद आए। और मैं अपने घर की दावत के लिए न्यू वाटर बॉटल्स लेकर आई थी, तो वो भी मैं यहाँ आप लोगों को दिखा रही थी। और ये वाटर बॉटल्स मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आई, मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मैं अब इनको ना घर में यूज़ करूँगी, फ्रिज की बॉटल्स जो है उनको चेंज कर लेती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को इतनी पसंद आ रही थी कि उन्होंने बोला कि दावत में यूज़ करके और इनको वॉश करके ड्राई करके वापस अच्छे से रख दो अंदर। जब कभी भी मतलब कोई मेहमान वगैरह आया करेंगे तो तब उस मौके पर, ख़ास मौके पर मतलब इन बॉटल्स को निकाला करना, इनको डेली रूटीन के लिए घर में यूज़ नहीं करो। अकेले पूरी दावत करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि मैं माशाल्लाह से करती चली आ रही हूँ और इस बार भी मैंने अकेले ही पूरी दावत करी है। सैटरडे की सुबह 9 बजे से जो मैं दावत की प्रिपरेशन के लिए खड़ी हुई हूँ। सैटरडे का पूरा दिन मेरा इतना टफ़, इतना डिफ़िकल्ट, इतना बिज़ी गुज़रा कि मुझे बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल सका। संडे के दिन सुबह 9 बजे से मैं खड़ी हो गई थी दोबारा दावत की प्रिपरेशन करने, और शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह कि दावत की प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही। बहुत माशाल्लाह से टेस्टी खाना तैयार किया मैंने, सारा A to Z 1 to all सारा खाना मैंने ख़ुद तैयार किया था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी मेहनत वसूल हो गई कि दावत का खाना और दावत की सारी तैयारियां सबको माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी। सब बहुत खुश होकर गए मेरे घर से। 3 दिन लग गए मुझे दावत की तैयारियां करने, और दावत के बाद भी जो पूरा घर को साफ़ करना और सारे बर्तन वॉश करके ड्राई करके वापस उनको जगह पे रखना, मुझे 3 दिन लग गए। सैटरडे के दिन भी तैयारी में गुजरा, फिर संडे वाले दिन दावत थी, वो भी सुबह से तैयारी, और फिर दावत के उस वक्त के भी सारे काम, मेहमानों को इज़्ज़त देना, उनकी मेहमान नवाजी करना। और फिर नेक्स्ट डे मंडे वाले दिन भी सुबह से जो मैं काम में लगी हूँ, तो 2 बजे जाकर मैंने किया है नाश्ता, क्योंकि सारा बर्तन जो है वो मैंने रात को, मेरे हस्बैंड ने मुझे बिल्कुल भी वॉश करने नहीं दिया। उन्होंने कहा सुबह करना, अभी बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि मैं बहुत 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 ज़्यादा हो गई थी टायर्ड। पहले मेरा इरादा था 1 डिश करने को, इट्स मीन ओनली हलीम एंड आइसक्रीम, लेकिन फिर मेरी बड़ी भाभी ने मुझे एडवाइस दिया कि 1 डिश नहीं करो, अच्छा नहीं लग रहा, 2 डिश कर लो, एक चावल का आइटम कर लो और एक रोटी सालन का आइटम कर लो, और साथ में मीठे में आइसक्रीम कर लो। मैंने कहा ओके ठीक है। जब मैं सैटरडे के दिन दोपहर को कढ़ाई वाले टिक्के रेडी करने खड़ी हुई, तो जब मैंने कढ़ाई वाले टिक्के रेडी कर लिए तो मुझे कुछ कम लग रहे थे। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड ये बोलते हैं कि जब आप किसी को अपने घर बुला रहे हो तो ये बहुत बड़ी इज्जत की बात होती है कि एक तो खाना मज़ेदार होना चाहिए, और दूसरा इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए कि मेहमान अच्छे से पेट भर के खाना खा के आपके घर से जाएं, ना कि आधा पेट खाकर उठें। कोई भी चीज़ में ना शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से दोपहर को ही कॉल पर डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा जो तुम्हें बेहतर लग रहा है, जो तुम्हें सही लग रहा है तुम वो करो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाज़त है, जितनी डिशेस करनी है करो, बस इज़्ज़त ख़राब नहीं होनी चाहिए, खाना कम नहीं करना चाहिए। तो बस फिर मैंने दोपहर में कीमे को मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया था,
और क्या नाम है, शाम को मैंने फिर गलोदी कीमा रेडी किया था और सैटरडे की रात को मैंने रेडी की थी आइसक्रीम। आइसक्रीम के लिए मैंने 2 पैकेट क्रीम मंगाई थी और मैं समझ रही थी कि जितने मेरे गेस्ट हैं उतने गिलास आइसक्रीम बन जाएगी, लेकिन एक पैकेट में से टोटल 8 गिलास आइसक्रीम के तैयार हुए और मैं फिर एकदम शॉक में आ गई और मेरे हस्बैंड भी एकदम से शॉक्ड हो गए कि 2 पैकेट क्रीम में तो इट्स मीन कि 16 ग्लासेस आइसक्रीम के रेडी होंगे और गेस्ट हैं हमारे 26। फिर रात को मैंने 11 बजे अपने हस्बैंड को दोबारा भेजा कि प्लीज़ जाके चेक करें, अगर क्रीम वाली की शॉप खुली है तो 1 पैकेट और 2 पैकेट क्रीम ले लीजिए। मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्तों को भी खिलानी थी, लेकिन जब रात को मेरे हस्बैंड गए आइसक्रीम के 2 पैकेट क्रीम के लेने तो शॉप बंद हो चुकी थी। लेकिन शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कि नेक्स्ट मॉर्निंग संडे वाले दिन सुबह 11 बजे मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को कॉल करके बोल दिया था कि तुम 2 पैकेट क्रीम और कोको पाउडर चाहिए तो तुम ख़रीद के उसको मेरे घर पर मेरी वाइफ को दे दो। तो शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह कि इनके दोस्त जो हैं, इनके 2-3 दोस्तों से मेरे हस्बैंड ने मेरी दुआ सलाम करवाई भी है क्योंकि वो भरोसे के काबिल हैं। अदरवाइज़ मैं अपने हस्बैंड के सारे दोस्तों से ना मैंने कोई दुआ सलाम करी है और ना ही उनके सामने मतलब कभी बाय फेस उनसे बात हुई है, लेकिन इनके 2-3 दोस्त ऐसे भरोसे के काबिल हैं कि जिनसे मेरी दुआ सलाम हो चुकी है और बाय फेस कभी घर पे आते हैं कोई चीज़ देने तो बात हो जाती है, वो भी सिर्फ दुआ सलाम की हद तक। तो संडे की मॉर्निंग इनके दोस्त जो है अशरफ भाई, वो मुझे 2 पैकेट क्रीम और कोको पाउडर दे गए थे। तो इस तरीके से शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रख ली और आइसक्रीम जो है वो सबको हो गई और मैंने अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स के लिए भी अलग से फूड सेवर में आइसक्रीम फ्रीज़ कर दी थी और उनको भी रात को मैंने आइसक्रीम भेज दी थी। आइसक्रीम जब मैं रेडी कर रही थी तो मुझे आकिब की और सला की शिद्दत से याद आ रही थी। आकिब, आयशा और सला के बग़ैर मेरी दावत इनकम्प्लीट रही। दावत बहुत ज़बरदस्त हुई, मैंने बहुत मेहनत से बहुत दिल से दावत के एहतमाम और इंतज़ाम किया था, सबको दावत बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरी नज़र में आकिब, आयशा और सला के बग़ैर मेरी दावत इनकम्प्लीट थी। अगर आकिब, आयशा और सला भी कराची में होते और वो लोग भी मेरी दावत को अटेंड कर लेते तो मेरी दावत फिर जाकर होती कंप्लीट। टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर एक रील है, बहुत ही फेमस हुई है, मेरे पास तो टिकटॉक पे बहुत दफ़ा मेरी नज़रों के सामने आई है और मुझे वो रील इतनी पसंद आई है, इतने मज़े की लगती है, इतनी दफ़ा मैं देख चुकी हूँ, लेकिन फिर दोबारा जितनी दफ़ा भी मेरी नज़रों के सामने आ जाए मैं उस रील को ज़रूर देखती हूँ। और उस रील के डायलॉग्स यहाँ पर मैं स्पेशली आकिब के लिए बोलना चाहती हूँ बिकॉज आकिब डिज़र्व्ड इट। तो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ आकिब को, स्पेशली आकिब को कहना चाहती हूँ, लाडले सुन, कलेजे का टुकड़ा है तू, दूर मत जाइयो, लव यू। क्योंकि आकिब डिज़र्व करता है, आकिब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानता, कुछ भी मैं उसको कह लूँ कभी भी वो मेरी बात का बुरा नहीं मानता, कभी मुझसे बदतमीज़ी नहीं करता। और मुझे दावत में उसकी इतनी कमी महसूस हो रही थी आकिब, आयशा और सला की। आयशा भी मुझसे बहुत मोहब्बत करने लगी है, तो इन तीनों के बगैर मेरी दावत इनकम्प्लीट थी। और यहाँ पर स्पेशली आकिब के लिए इस रील के जो डायलॉग्स थे वो आकिब के लिए बोलना बहुत ही ज़रूरी था। आकिब अगर गहरी नींद में सो रहा हो ड्यूटी से आकर, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी, और अगर उसकी टाइम पूरा होने से पहले अगर उसको नींद से जगाना हो तो बाजी सिर्फ मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है कि ज़ेबा जाकर उठाएगी आकिब को, क्योंकि वो सिर्फ मुझ पर गुस्सा नहीं करता। अगर उसकी अपनी सगी बहन भी चली जाए ना उसको उठाने, तो वो अपनी बहन को भी झड़क देता है, उनको भी मतलब आंखें दिखा देता है। लेकिन वाहिद मैं हूँ कि अगर उसको उसकी जो नींद का टाइम पूरा होने से पहले अगर उसको उसकी नींद से उठाना हो ना, कि वो ड्यूटी करके आया है और उसको उठाना है, तो बाजी मुझे भेजती है कि ज़ेबा तुम जाओ, तुम जाकर उठाओ, तुम पर गुस्सा नहीं करेगा। अगर कोई और उसको जाकर उठाएगा तो फिर वो बहुत, वाकई मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो फिर बहुत गुस्सा करता है अगर उसको उसकी मतलब नींद का जो टाइम है वो पूरा होने से पहले उसको उठा दिया जाए।
ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और इतनी ज़्यादा मोहब्बत है आकिब में और मुझ में। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये व्लॉग मेरा बन रहा था 31 मिनट्स का, 31 मिनट का व्लॉग बन रहा था, जिसको मैंने एडिटिंग करके मैंने 16-17 मिनट्स का इसको मैंने जाकर स्टॉप करा है। इसकी एडिटिंग मैंने 16-17 मिनट्स पर जाके स्टॉप करी है, वरना ये 31 मिनट का 31 मिनट का मेरा व्लॉग बन रहा था। 31 मिनट का व्लॉग आप लोगों को दिखाना और 31 मिनट तक बोलना मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। तो मैंने इसको एडिटिंग करके 17 मिनट्स का जाके मैंने इसको जो है वो एडिटिंग करके इसको मैंने स्टॉप करा। दावत में इतना एंजॉय माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र से बचाए। बस मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि परमिशन नहीं होती है, जाहिर सी बात है, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। वरना मैं जो बातें हम लोगों ने करी हैं, जो बचपन की यादें हम लोगों ने ताज़ा करी हैं ना, अगर वो मैं रिकॉर्ड करके थोड़ी बहुत भी आप लोगों को सुनाती तो आप लोग भी देख के सुनकर इतना एंजॉय करते। हम लोगों ने इतना एंजॉय करा है, मेरी आंटी और मेरी कज़न, हमारी भाभियाँ, दोनों बहनों ने, सब ने जो बचपन की बातें और जो हंसी मजाक हम लोगों ने करे हैं ना, तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितने बजे से लोग आए थे और जितने बजे मतलब सब गए हैं ना, फुल टाइम एंजॉयमेंट, हंसी मजाक, बातें, ये सब हुआ है। कोई ऐसी बात नहीं हुई, कोई ऐसी बदमज़गी कुछ नहीं हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी ये वाली दावत बहुत माशाल्लाह से अच्छी रही। बस आकिब, आयशा और सला की कमी महसूस हुई, लेकिन बाकी बहुत सारे स्पेशल गेस्ट थे जो फर्स्ट टाइम मेरे घर आए थे और सबको माशाल्लाह मेरा घर बहुत पसंद आया। सबसे बढ़कर तो वीआईपी गेस्ट जो थे वो थे मेरे सेकंड नंबर वाले भाई भाभी। वो मेरे लिए वीआईपी गेस्ट थे कि वो लोग फर्स्ट टाइम मेरे इस घर आए। मेरे तीनों भतीजे, मेरे बेटे तीनों, फिर मेरी खाला, मेरी कज़न और मेरी बहन जो बहुत मेरे घर कभी आई ही नहीं है। जब भी उसको बुलाओ, हाईवे वाली सिस्टर को, फिशिन को, वो आती ही नहीं थी, बहाने बना दिया करती थी। तो शुक्र अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, इस बार मैंने अपने बहनों को दे दी थी धमकी कि अगर आप मेरे घर नहीं आए तो फिर आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं मुझको कि जब मैं नाराज़ होती हूँ तो फिर मेरी नाराज़गी कितने सालों तक चलती है। तो वो डर गए थे मेरी नाराज़गी से और फिर वो भी जो है फर्स्ट टाइम मेरे घर आए और मेरे हस्बैंड को और मुझको बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। सबसे बढ़कर तो तब मज़ा आया जब सब दस्तरखान पर मेरे एक एक मतलब मेहनत से पकाए हुए डिश की, खाने की तारीफ़ कर रहे थे और मेरे हस्बैंड फ़ख्र से, समझे, उनका सीना चौड़ा हो रहा था और मेरा खून बढ़ रहा था कि जब मेरे हस्बैंड के सामने सब लोग मेरे खानों की तारीफ़ कर रहे थे तो मेरे हस्बैंड होते हैं बेइंतहा खुश कि उनकी वाइफ की माशाल्लाह सब इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, उससे वो खुश होते हैं और उनको खुश होता हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। तो इस तरह से मेरी दावत बहुत अच्छी रही, मेहनत वसूल हो गई। लेकिन फिर कहूँगी कि मैंने आकिब, आयशा और सला को बहुत बहुत मिस किया। इंशाल्लाह मैंने अपने हस्बैंड से बोला है अगले साल मुझे इससे भी बड़ा घर लेकर दें, एक कमरा और होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी भांजियों, मैरिड भांजियों और भतीजियों को नहीं बुला सकी, इसी वजह से कि मैं फिर कहाँ बिठाऊंगी। इंशाल्लाह अगले साल इससे बड़े घर में करूँगी दावत, तो फिर मैं अपनी ना तो किसी भांजी को छोड़ूंगी और ना ही अपनी किसी भतीजी को छोड़ूंगी, क्योंकि इन लोगों के बगैर भी मेरी दावत इनकम्प्लीट रही। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देखकर प्लीज़ बातें मत बनाइएगा कि बेड पर दस्तरखान लगाया था और बेड पर खाने को मना फरमाया है। जी बिल्कुल पता है, असल में मेरी खाला नीचे नहीं बैठ सकती थी, फिर प्लस बाजी की एक वेडनेसडे को एंजियोग्राफी हुई, फिर उससे नेक्स्ट वेडनेसडे को एंजियोप्लास्टी हुई, बाजी ज़मीन पर नहीं बैठ सकती थी, भाई भी ज़मीन पर नहीं बैठ पाते, अब भाई के भी घुटनों में तकलीफ़ उनको हो गई है। तो ये कुछ 5-6 लोग थे जिनके लिए मैंने बेड पर मजबूरन दस्तरखान लगाया था। अदरवाइज़ बाकी सारे गेस्ट जो थे वो कारपेट वाले रूम में थे, बड़े वाले रूम में, सबको मैंने वहीं पर बिठाकर खाना खिलाया था। और ये गिफ्ट मेरी खाला लेकर आई है मेरे लिए और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। लेकिन मैं यहाँ पर अपनी खाला को कहूँगी कि आइसक्रीम या
केक ले आती। मैंने कोई नए घर की दावत तो नहीं करी थी, मैंने तो बकरा ईद की दावत करी थी। जब नए घर में, बड़े घर में शिफ्ट होती तब आप लेकर आ जाती इतना महंगा तोहफ़ा। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतनी खुशी हुई। मेरी खाला और मेरी कज़न शुमाइला इतना प्यारा मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई हैं, इतनी मुझे खुशी हुई। और मेरी खाला सबसे बढ़कर मेरा इतना एहसास कर रही थी, मैं नोट कर रही थी और मैं अंदर ही अंदर इतना खुश हो रही थी कि आखिरकार को उन्होंने मेरी आपी को डांटा कि सईदा ज़ेबा को जगह दो, मुस्तकिल वो खड़े खड़े सारे काम कर रही है, उसको बैठने के लिए जगह दो, वो थक गई होगी। जब मैंने अपनी खाला के मुँह से ये अल्फाज सुने अपने लिए, मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब मैं ना इस बात को नोट करती हूँ कि लोग मेरा एहसास करें और मुझे मतलब कहें, मेरा एहसास करें और मुझे इम्पोर्टेंस दें, मैं इस बात को नोट करती हूँ। तो शुक्र अल्लाह का कि मेरी खाला ने भी ये बात नोट कर ली और मेरी नेचर को अच्छे से समझ गई। तो जो ये खीर सेट मुझे दिया है मेरी खाला ने, और ये मेरी कज़न शुमाइला उसने मुझे दिया है बहुत प्यारा कांच का बाउल बोलने, डिश बोले, उसने मुझे स्पेशली इसलिए दिया है क्योंकि ताकि मैं अपने व्लॉग में इसको यूज़ करूं। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगी शुमाइला को कि तुमने इतना प्यारा गिफ्ट दे दिया कि मेरा इसको यूज़ करने का दिल नहीं चाह रहा। मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको दिल से लगा कर रखूँ, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी की खातिर एक बार इसको अपने व्लॉग में यूज़ करके दिखाऊँगी और फिर उसके बाद मैं इसको उठा के रख दूँगी। तुमने इतना प्यारा गिफ्ट दिया है कि मेरा इसको यूज़ करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको दिल से लगा के रखूं। यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।